आप अगर माँ का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का सम्मान। बिहार में माता सीता की धरती पर आकर के उन्होंने जो गाली देने का काम किया है, माँ को अपमान करने का काम किया है, बिहार की माताएं बहनें इसको कभी माफ नहीं करेगी। और इस गाली का बदला 2025 में आने वाला 2025 में चुनाव में महिलाएं लेंगी। जहां आपके वरिष्ठ नेता बैठे हों, राहुल गांधी बैठे हों, तेजस्वी यादव बैठे हों, खुले मंच से माता को गाली देता हो और आप उस एक शब्द कुछ नहीं बोलते हैं माता के लिए, ये तो दर्शाता है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। मोदी जी संबोधित किए 27 तारीख की जो घटना हुई दरभंगा में, आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, महिला मोर्चा के आप लोग अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहती है इस पर? देखा जाए ये न केवल बिहार के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए ये शर्म का विषय है, क्योंकि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थक हो या न हो, उनके दल के लोग हो या न हो, माननीय प्रधानमंत्री किसी भी देश के सिरमौर होते हैं और वहां उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा ही नहीं, बाकायदा गाली का प्रयोग करना, संपूर्ण महिला समाज और आधी आबादी शर्मिंदा है इस विषय पर। और हम इसके प्रतिकार में आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और लोकतंत्र के चौथे खंभे के भी तमाम साथियों का आह्वान करते हैं कि माँ भगवान का दूसरा रूप मानी जाती है और उस माँ का अपमान हुआ है। हमारे बिहार में उनका अपमान राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के मंच पर हुआ है। तो हम लोग 4 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान करते हैं और संपूर्ण बिहार वासियों से आह्वान है कि आप लोग इस बंद को अपना समर्थन दें। क्या बिहार की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि जो व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो स्वर्गवास हो गया उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करना, क्या ये महागठबंधन वाले वास्तव में इतनी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन का जो कैरेक्टर रहा है वो इसी तरीके का रहा है और उनसे अगर किसी तरीके के किसी के लिए भी सम्मान की आप सम्मान के लिए सोचते भी हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। और आज उनका जो व्यक्तित्व था वो दिखा। दरभंगा में जो मन से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया, पूरी महिलाएं जो हैं वो शर्मसार हैं। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, अशोभनीय है। और जिसके कारण हम सभी महिला मोर्चा के सदस्यों ने ये निर्णय लिया है एनडीए के कि हम लोग 4 तारीख को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो बंद का हमारा वो है, महिलाओं के सम्मान में हम बिहार बंद करेंगे। और निश्चित ही हर जगह से महिलाओं का सपोर्ट आ रहा है। जिस दिन से ये घटना घटी है महिलाओं में बहुत आक्रोश है और आप अगर माँ का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते। बिल्कुल मैडम, जिस प्रकार से ये हुआ, जिस प्रकार से ये गाली गलौज हुआ आरजेडी के मंच से, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को संबोधित किए, इतना पुराना ये मामला 27 तारीख का था। और मिथिला का ये बात है, ये लीजिए सर, लीजिए मेरा वाला है, कट मत करना, ठीक है। मिथिला को एक मधुर वाणी का क्षेत्र माना जाता है और दरभंगा मिथिला में आता है। आपको लगता है क्या मिथिला से ये आवाज आनी इतनी निंदनीय है जो कि हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया और सिर्फ वहां प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना ही नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से माँ भारती को गाली दिया गया, माँ सीता जी को भी गाली दिया गया। आप इसके किस रूप से देखते हैं? देखिए, हम लोग इसको बहुत ही बृहद रूप से देखते हैं और बहुत गंदी दृष्टिकोण से देखते हैं। ये बिहार ऋषि मुनियों का धरती है, तपस्वियों का धरती है, ये राजेंद्र प्रसाद जी का धरती है, ये बाबू प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, यह माता सीता की धरती है। और इस बिहार में माता सीता की धरती पर आकर के उन्होंने जो गाली देने का काम किया है, माँ को अपमान करने का काम किया है, चाहे माँ किसी की भी हो, उनकी माँ हो, मेरी माँ हो, किसी की हो, माँ हमेशा सम्मान का पात्र होता है। और माँ माँ होती है, गंगा माँ है, धरती माँ है, भारत माता है।
सरस्वती माता है, दुर्गा माता है। देखिए इतने माताओं को उसने गाली देने का काम किया है। बिहार की जनता, बिहार की माताएं बहनें इसको कभी माफ नहीं करेगी। और 4 तारीख की हम महिला बहनों ने आह्वान किया है कि 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोग बिहार बंद रखेंगे और पूरी तरह से बिहार बंद को सफल बनाने में आप प्रिंट मीडिया के भाइयों, आप सबका भी हम आदर के साथ आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी हम लोगों का साथ दीजिए और हम लोग 4 तारीख को 7 बजे से 12 बजे तक बंद करेंगे, पूरे बिहार को बंद करेंगे। और इस धरती से, बिहार के धरती से विधानसभा के चुनाव में हम दिखा देंगे कि ईवीएम के बटन दबा करके हमारी माँ बहनें उनसे अपमान का बदला लेंगे। हम गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, मेरे संस्कार में नहीं है। मैं बिहार की हूँ, मैं बिथला की हूँ और मैं खुद सीतामढ़ी की बेटी हूँ, सीतामढ़ी से आती हूँ। मैं प्रदेश मंत्री हूँ, रीता शर्मा मेरा नाम है। हम तो कभी नहीं उनको छोड़ सकते हैं। अगर एक इशारा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हो जाए तो देख ले कि हम क्या कर देते हैं। छठी का दूध हिलाकर, छठी का बात किया, छठी की बात की तो छठ बिहार का एक मुख्य पर्व है। लोग बाहर से आते हैं ये छठ मनाने और छठी माता की धरती पे जहाँ पे मुख्य पर्व मनाया जाता है वहां पे माता को गाली दिया जा रहा है। ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री की माता की नहीं है, ये हमारी भी माता हो सकती हैं। ये इस देश की जगजननी माँ सीता भी हो सकती हैं, छठी मैया हो सकती हैं। बताइए, बिहार बुद्धि की धरती है, बुद्ध जी की धरती, वहां पे गाली दिया जा रहा है आरजेडी के मंच से। मुझे नहीं लगता, राजनीति विचारों का मंच है, ना कि गाली गलौजों का। क्या कहती है महिला मोर्चा की यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी के गाली देना बहुत ही विरोधियों को भारी पड़ेगा। वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के माँ का गाली नहीं दिए हैं, हम लोग जितना बिहार वासी हैं, हिंदुस्तान वासी हैं, सारे माताओं के उन्होंने गाली दी है। और इस गाली का बदला 2025 में आने वाला 2025 में चुनाव में महिलाएं लेंगी। और जिस कोख से जन्म लेते हैं, सृष्टि का रचना होता है, उस माँ को गाली देना बहुत ही भारी पड़ेगा विरोधियों को। 27 अगस्त के दरभंगा के मंच से उन्होंने गाली दिया है, उसका उन लोग का जो समय आ गया है, उल्टा पंख होता है ना, उल्टा पंख किसी का आ जाता है तो जाने का बहुत समय, तो उन लोग का सत्ता तो आया नहीं कभी और आने वाला भी नहीं है। जिस तरह से महिलाओं के अभद्र टिप्पणियां कर करके, महिला माता के गाली दे करके अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं और वो सपना में भी कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग सत्ता पर बैठ सकते हैं। ये हमारी महिलाएं जवाब देंगी। और 4 तारीख को 7 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक हमारी तमाम बहनें, एनडीए की जितने भी बहनें हैं, तमाम रोड पर उतरेंगी। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, जितने हमारी आम बहनें भी हैं, सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि माँ का गाली बहुत ही अशुभनीय है और जिस कोख से पैदा होते हैं लोग, उस कोख का गाली देना बहुत ही उनका भारी पड़ेगा। मतलब जिस थाली में खाते उसी में छेद कर रहे हैं। मैडम, क्या लगता है आपको कि दरभंगा के मंच से रिजवान नाम का युवक मंच चढ़ता है, किसका दोष है ये? मंच संचालक का या आरजेडी का? आरजेडी का तो मंच था ही महागठबंधन का। तेजस्वी जी भी भाषण दिए, राहुल जी भी भाषण दिए वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। लेकिन ये वास्तव में निंदनीय विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, जो स्वर्गवास जिनका हो गया है, जो है ही नहीं। कैसे देखती है इसको? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो बिहार की धरती पे माँ के नाम पर ये जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बिहार का अपमान ही नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है और इसे हम लोग कभी कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो आदमी खुले मंच से, जहां आपके वरिष्ठ नेता बैठे हों, राहुल गांधी बैठे हों, तेजस्वी यादव बैठे हों, खुले मंच से माता को गाली देता हो और आप उस एक शब्द कुछ नहीं बोलते हैं माता के लिए, ये तो दर्शाता है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं और किस गुंडा राज को लाने की आप बात कर रहे हैं। जो 90 के दशक का बिहार था, वो अंधकार युग का बिहार, वो गुंडा युग का बिहार, और जहां महिलाएं असुरक्षित थी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं को एक ऐसा माहौल मिला, राजनीति के अंदर महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार से जोड़ करके महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न किया गया। तो महिलाएं जो है, महिला वोटर एनडीए के प्रति झुकी
और इनकी ये कुंठा है कि देखते हैं कि महिलाओं को गाली देना, ये लगता है कि ये हमारे को वोट नहीं दे रही है तो चलो भाई गाली दे दो। और लेकिन माँ का गाली देना, क्या आपकी माँ हो, उनकी माँ हो, किसी में माँ है, और माँ को सदैव हिंदू और सनातन संस्कृति में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन ये लोग तो अधर्मी लोग हैं, मैं क्या बोलूं, अधर्मी लोग हैं और इनका सर्वनाश निश्चित है। और ये महिला समाज ही, बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार की जो माताएं हैं, इनका सर्वनाश निश्चित तौर पे करेंगी। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसका पूरा संपूर्ण शासन जो है, पूरा लंका जो है जल गया और बर्बाद हो गया, और दुर्योधन का भी घमंड नहीं रहा। तो ये क्या है, किस खेत की मूली है? ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के लोग ये बिहार की जनता को बरगलाना और ठगना चाहते हैं, सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। महिलाओं का अपमान करके इनको सत्ता में काबिज होने के लिए कभी नहीं देगी बिहार की जनता। ये एक्सपोज हो चुके हैं, पहले से भी एक्सपोज है। वोट यात्रा जो इन्होंने निकाली, ये इनकी कुंठा और हताशा को दिखाता है, दर्शाता है। जनता ने इनको खुलेआम रिजेक्ट किया, तो ये उस कुंठा को दिखा रहे हैं कि चोर दरवाजे से घुसपैठिया बचाओ यात्रा हम तो इसको कहते हैं। और उस यात्रा में और माँ को गाली देना, वो भी प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना, इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। मैं तीखे शब्दों में निंदा करती हूँ और उनको माफी मांगना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई माफी ना मांगी, ना राहुल गांधी ने और ना तेजस्वी यादव ने। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका भी अंत निश्चित है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं एनडीए के। आपने जैसा कि सुना कि माँ को गाली देना वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, और जिस प्रकार से देखा भी जाता है कि हम नवरात्रि दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम माँ सीता को पूजते हैं। मिथिला की धरती पे जिस प्रकार से गाली दिया गया, मिथिला मधुर वाणी का एक धरती है, वहां से मधुर वाणी ही सिर्फ आती है। बिहार की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला मोर्चा ने बताया कि वास्तव में ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का असर हो रहा है। अब आखिर इसका जवाब जनता कैसे देगी? वोट पे चोट देगी या फिर पहले कमेंट में? आप बताएं क्या, कैसे और कब। फिलहाल पटना से मैं पीयूष तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।